हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल मस्त और फंटास्टिक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी द्वारा रिलीज किए गए स्पेशलिस्ट अफसर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और इसकी एप्लीकेशन फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसमें आगे की एक एक पॉइंट की जानकारी आपको मिलने वाली है कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलने वाले। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी इस पीएनबी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, यदि आप स्किप कर देंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे आपको डाउट जरूर क्रिएट होगा और आपको फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी और इसकी कोई भी पॉइंट में आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट होगा तो आप फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्लियर नहीं रहेगा और आप फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं कि क्या है इसकी आगे की अपडेट। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट से जो जानकारी दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जानकारी दी गई है। आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसके जो भी डिटेल है चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। ये एड्रेस यहाँ पे दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन दिया, कॉर्पोरेट ऑफिसर सेक्टर 10 है, ये दिया है द्वारका न्यू दिल्ली 11075 दिया है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की ये दिया हुआ डेट, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट जो दिया हुआ है 24 मई 2023 है, यानी कि 24 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लोजिंग डेट जो दिया है 11 जून 2023 है, यानी कि 11 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट वेयर रिक्वायर्ड ये दिया है 2 जुलाई 2023। इसका एक टेंटेटिव डेट संभावित डेट दिया हुआ है एग्जाम के लिए, ये दिया हुआ है 2 जुलाई दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ दिया पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए है, सैलरी कितना है ये दिया हुआ। फर्स्ट नंबर जो पोस्ट दिया है ऑफिसर क्रेडिट के लिए दिया हुआ है, ग्रेड एंड स्केल दिया हुआ JMGA फर्स्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया 200 दिया हुआ है, यानी कि क्रेडिट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 200 वैकेंसीज है। सैलरी जो दिया जाएगा आपको 36,000 से लेकर 1,49,000 तक। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 36,000 सैलरी दिया हुआ है और यहाँ 49,910 रुपए तक की सैलरी दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सैलरी भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड दिया हुआ है ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए दिया हुआ है 8 पोस्ट दिया हुआ है। सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर जो दिया है ऑफिसर सिविल इंजीनियर, यानी कि ऑफिसर के लिए है और सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए 5 पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट है। ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट दिया है। ऑफिसर इकोनॉमिक्स के लिए 6 पोस्ट दिया हुआ है। मैनेजर इकोनॉमी के लिए दिया हुआ ग्रेड स्केल दिया हुआ सेकेंड यहाँ पे और 4 दिया हुआ है। यहाँ पे सैलरी यहाँ पे 48,170 रुपये से स्टार्टिंग दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए भी दिए 3 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए 2nd पोस्ट है, यानी 2 पोस्ट है। और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए 3 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया है 240 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड्स। तो यदि आप भी इसके लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ चेक कर सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए डिटेल ऑफ रिजर्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर क्रेडिट इन JMG स्केल 1 के लिए 200 पोस्ट है, लेकिन कैटेगरी वाइज जैसे SC के लिए 30 पोस्ट है, ST के लिए 16 पोस्ट है, OBC के लिए 54 पोस्ट है और EWS के लिए 22 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 78 पोस्ट है। और यहीं पर PWD कैंडिडेट के लिए भी दिया है, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनमें के लिए भी दिया हुआ यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग डिवाइड किया गया है। और इस प्रकार अलग अलग यहाँ कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया की है, ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए है डिवाइड किया गया है, जैसे कि
ये डिवाइड किया गया है जिस भी कैटेगरी से आप हैं चेक कर सकते हैं। एब्रीविएशन वर्ड भी दिया हुआ है, जैसे एससी फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एसटी दिया है, एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब दिया, ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास है। और देखिए फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया टू नीड अप्लाई। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा जा रहा है आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग पर्सन विद डिजेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपके पास इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यहाँ दिया नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के लिए दिया हुआ है कि ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसकी जानकारी देख लीजिए। यहाँ पे ऑफिसर क्रेडिट के लिए दिया हुआ, ग्रेड दिया हुआ है, वैकेंसीज नंबर दिया हुआ है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए ये दिया। एज का कैलकुलेशन जो होगा फ्रेंड्स 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपके पास चार्टर्ड अकाउंट सीए जिसे कहते हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के होना चाहिए, आपको यहाँ पे दिया और देखिए दिया हुआ या तो आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए जिसे कहते हैं ये होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से आपके पास ये होना चाहिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये दिए चार्टर्ड अकाउंट फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट, तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी यूएसए से जैसे है तो उससे भी आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट से है डिप्लोमा या डिग्री तो भी आप कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए पीजीडीएमए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन and finance from any institute, college, university recognized approved by government bodies या AICTE UGC मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपके पास क्रेडिट ऑफिसर के लिए, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें देखिए इसमें आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड किया जा रहा है, डिमांड नहीं की जा रही है एक्सपीरियंस के लिए। डिजायरेबल दिया हुआ एक्सपीरियंस इन बैंक, यानी कि आपके पास बैंक का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डिजायरेबल में दिया है तो कर सकते हैं। और देखिए इसमें जॉब रोल दिया हुआ है, इंडिकेटिव दिया हुआ यहाँ पे कॉर्पोरेटेड क्रेडिट वर्टिकल से दिया है, एमएसएमई रिटेल क्रेडिट वर्टिकल, ट्रेड फाइनेंस वर्टिकल, फाइनेंस एंड टैक्सेशन डिवीजन से दिया, स्किल टेस्ट के लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए 21 से लेकर 30 ईयर होनी चाहिए। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए या बीटेक होना चाहिए इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी AICTE UGC विद 60% मार्क्स। तो इसमें भी आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, वो भी किस स्ट्रीम से होनी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और इसमें आपके पास इसमें भी आपसे कोई भी यहाँ पे पोस्ट एक्सपीरियंस नहीं दिया, मैंडेटरी नील दिया है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ है। और डिजायरेबल में दिया इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि जिस भी ट्रेड से आपका ये इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। जॉब रोल में दिया हुआ टेक्नो इकोनॉमिक ये दिया है, वायबिलिटी दिया हुआ स्टडी एंड वर्क रिलेटेड टू क्रेडिट एडवांस बैंक ये दिया हुआ है। और देखिए ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए इसमें भी आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए, जैसे बीटेक है तो रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें देखिए ऑफिसर सिविल मैनेजर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेटिव फील्ड, तो जिस भी फील्ड से आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है उस फील्ड में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जॉब रोल दिया हुआ है ऑल कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन
रिलेटेड वर्क बैंक्स बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ बैंक्स बिल्डिंग, ये प्रोक्योर ऑफ गुड्स, वर्क सर्विस रिक्वायर्ड, कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो इसमें जॉब रोल आपको क्या होगा, जैसे कि आप सिविल से है तो जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है, या आपके पास बैंक की जो बिल्डिंग होती है उसकी मेंटेनेंस से होना चाहिए, उसके जो आर्टिकल्स होते हैं सामान उसे उसके प्रोक्योरमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें भी एज लिमिट 21 से 30 साल दिया हुआ है, और इसमें भी आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग की 60%, इसमें भी आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रोल में दिया हुआ है ये देख सकते हैं, इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन वर्क, रिनोवेशन वर्क्स, बैंक बिल्डिंग के लिए भी दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यदि ऑफिसर के लिए दिया हुआ है, ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए इसमें भी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इन BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट से होना चाहिए, या आपके पास इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 1 ईयर इसमें भी एक्सपीरियंस है। और देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि अफसर इकोनॉमिक के लिए फुल टाइम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद इकोनॉमिक एंड मेंस सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी। तो इसमें आपके पास यानी कि ग्रेजुएशन हो चाहिए, इकोनॉमिक से होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है इन इकोनॉमिक ये इकोमेट्रिक्स है, इकोनॉमेट्रिक्स बिजनेस या इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, ये होना चाहिए। और डिजायरेबल में दिया है एडवांस स्किल इन MS ऑफिस एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड ये दिया फोरकास्टिंग। तो इसमें ये आपके पास डिग्री होने के साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे MS वर्ड है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे जी दिया एक्सपीरियंस इसमें भी दिया हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। डिजायरेबल में दिया है एडवांस स्किल इन डाटा साइंस टूल्स, SAS पाइथन, ये सब दिया हुआ है। ये डिजायरेबल में है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। और देखिए जॉब रोल के लिए जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये तो था फ्रेंड्स आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैनेजर इकोनॉमिक के लिए फुल टाइम हो गया है। और देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है वो मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए, इसमें भी आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि BTech होना चाहिए या ME होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, MTech होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ये दिया हुआ है। और देखिए इसमें एज लिमिट जो होनी चाहिए मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए मिनिमम 25 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर दिया हुआ है। और एक्सपीरियंस दिया हुआ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट से होना चाहिए, ये आपके पास एक्सपीरियंस दिया हुआ है। जॉब रोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जॉब रोल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे दिया हुआ इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल क्रिएशन डेवलपमेंट, आप ये दिए प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग टू इंक्रीज एंड ऑप्टिमाइज कस्टमाइज एक्सपीरियंस, रिवेन्यू के लिए दिए जनरेशन डेवलप प्रोसेस टूल्स टू माइनर एंड, ये तो इस प्रकार आपको ये जॉब ड्यूटी होगी आपकी। और देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और देखिए जैसे दिया सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे एज लिमिट दिया 27 साल से लेकर 38 साल दिया हुआ है। इसमें भी फुल टाइम आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ये दिया जैसे कि दिया BE BTech कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और कम्युनिकेशन से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी, और इसमें एक्सपीरियंस दिया 5 ईयर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए विच एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस है। ये दिया है मैनेजिंग IT साइबर सिक्योरिटी इन लार्ज डेटा सेंटर, SOC हैंडलिंग फॉलोइंग, ये दिया फॉलोइंग ऑपरेशन से, ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट टू बी कंसीडर फॉर द सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट पोस्ट मैनेजमेंट डाटा साइंस एंड सीनियर मैनेजमेंट डाटा साइंटिस्ट के लिए, तो ये था फ्रेंड्स। और देखिए
और देख लेते हैं आगे की क्या जानकारी है। जैसे रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, अलग अलग दिया जाएगा, एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जाएगा। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर, OBC को लिए 3 ईयर और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए दिया 5 ईयर दिया हुआ है। और यहीं पे देखिए चिल्ड्रन फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रिगार्ड्स। तो 1984 रिगार्ड्स में जो कैंडिडेट डाइड हुए हैं उनके फैमिली से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड डिफिनीशन दिया हुआ है, अलग अलग जानकारी दिया गया है। जैसे एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। रिजर्वेशन दिया है PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। और देखिए कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले जानकारी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इसमें देखिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ओनली डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स ये दिया हुआ रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ द बैंक। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यानी कि चयन प्रक्रिया होगी वो आपका रिटन टेस्ट होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट हो सकता है और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकता है। यानी कि ये आपको जो आपके वो दिया है फ्रेंड्स, इसमें यानी कि कितने आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से होगा। लेकिन ये जान लीजिए इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होने वाला है। और देखिए जैसे दिए रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे पार्ट 1 से देखिए दिया हुआ है। पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन होंगे। और देखिए पार्ट 2 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100। तो इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स कुछ जानकारी ले लेते हैं कि एप्लीकेशन फी इसमें आपको कितना प्रोवाइड करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू इसमें जो होने वाला है फ्रेंड्स, इसमें आपको 50 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे और 50% में 50 मार्क्स के होंगे, जिनमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू सेल भी 45% होंगे SC/ST कैंडिडेट की। यानी कि लगभग 50 मार्क्स में 22.5 मार्क्स होंगे, यानी कि 22.5 मार्क्स SC/ST कैंडिडेट जो गेन करते हैं वो क्वालिफाइड हो गए। और अदर जो कैंडिडेट हैं जैसे कि OBC हैं, जनरल हैं और EW है, उन कैंडिडेट को 25 मार्क्स इसमें अटेंड करना होगा इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। और देखिए फ्रेंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टुगेदर विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन support of a candidate's eligibility and identity are invariable submitted at the time of interview as the when required by the bank, failing which candidate may not be permitted to appear in interview. Non-submission of requisite document by the candidate will debar his candidature from the further participation in the रिक्वायर्ड प्रोसेसेस। तो इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा इंटरव्यू से पहले, जैसे प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का आपको प्रिंट आउट करना होगा और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट आपको करना, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि सभी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और दिया हुआ है ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का, जैसे कि हाई स्कूल मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट को भी आपको करना होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट। और ये इंक्लूडिंग डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर रिजल्ट आप बिफोर 11 जून 2023 को होगा। इनकम के लिए दिया हुआ ये दिया इनकम एंड एसेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट है। तो जो भी दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा।
और देखिए यहाँ पे दिया कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इंटरव्यू ही सी फेल्स टू प्रोड्यूस रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट मेंशन्ड अबव। तो जो भी कैंडिडेट ये दिया हुआ ऊपर अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हो www.pnbindia.in, यहाँ पे विजिट करना होगा। और देखिए आपको एग्जाम सेंटर कहाँ देखने को मिल सकता है ये दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है अलग अलग स्टेट के लिए दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश से है तो वाइजैग के लिए दिया हुआ है, ये दिया है विजयवाड़ा विजयक जिसे कहते हैं आसाम से है, असम से डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी दिया हुआ है और सिलचार है। तो यहाँ पे बिहार से जैसे है पूर्णिया है, आरा है और ये दिया हुआ है औरंगाबाद। यहाँ आपको अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट से दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी कितना प्रोवाइड करना होगा, आपको कितना पेमेंट करना होगा। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 50 रुपये दिया हुआ है और उसी में GST 18%। तो इस प्रकार टोटल आपको 59 रुपीज़ इसमें पेमेंट करना होगा SC/ST को। और अदर कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनको पेमेंट करना होगा 1000 रुपये प्लस 80% GST चार्ज, यानी कि 1180 यानी 1180 रुपये। अदर कैंडिडेट जैसे कि इसको केवल SC/ST PWD को छोड़ के जैसे है OBC है, जनरल है, EWS है, उन कैंडिडेट के लिए इतना पेमेंट करना 1180 रुपये एप्लीकेशन फी। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बीमा के लिए दिया हुआ है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हर स्टेज में आपका बायोमेट्रिक होगा फ्रेंड्स। जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपके जो होगा हर स्टेज में, चाहे आपको इंटरव्यू हो या आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको फोटो कैप्चर की जाएगी, थंब इम्प्रेशन होगा, आइरिस स्कैन की जाएगी। ये सभी डिजिटल फॉर्मेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ये दिया हुआ है। और दिया एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी या मिसकंडक्ट। तो इसमें आपको जो भी कैंडिडेट बिहेव करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो उसके लिए दिया हुआ क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ये दिया कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ये दिया कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 24 मई 2023 to 11 जून 2023 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड्स इसमें 24 मई से लेकर 11 जून तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करेंगे। और दिया हुआ बिफोर ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन अपलोड दियर फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइन कंटेनिंग द पैरा 9.3 बिलो। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये दिया हुआ है कि आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन यानी कि जो अंगूठे का निशान होता है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका सिग्नेचर जो होता है, ये सब आपको अपलोड करना होगा। और इसकी जानकारी दिया है पैराग्राफ 9.3 में। और प्रोसीजर दिया कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पे दिया कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू वैलिड ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। और दिया हुआ कैंडिडेट टू हैव क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आप नए कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स। और मोड ऑफ पेमेंट दिया, ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स। आपको कैसे पेमेंट करना है ये सब जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे साइज भी चेक कर सकते हैं, यदि गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग अपलोड डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी साइज होनी चाहिए। जैसे फोटोग्राफ विल बी रिसेंटली पासपोर्ट साइज होना चाहिए, फोटोग्राफ की साइज दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर टू, तो ये दिया हुआ है 3 पॉइंट इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ फ्रेंड्स। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन की साइज क्या होनी चाहिए और कितने MB के होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एज दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब दिया है फ्रेंड्स, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स कैसे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा PNB ये दिया है यानी पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। कैसे करना है, आपको टाइप करना है www.pnbindia.in। जैसे ही आप करेंगे फ्रेंड्स, इसी प्रकार इंटर करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। यहाँ पे जो स्लाइड चल रही है व्हाट्स न्यू, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी ये जो स्लाइड चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको जो बैंक नए वैकेंसी आई हुई है उसके आपको
यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द 240 पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरनेट, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिस दिया हुआ है 24 मई को इसका ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है रिक्रूटमेंट के लिए दिया 24 यानी कि 240 पोस्ट स्पेशली अफसर के लिए है। अब आप इसमें एडवर्टाइजमेंट हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सेकंड वाले में क्लिक कीजिए। इंग्लिश में अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा। और यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये देखिए सारी डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे दिया हुआ क्लिक या न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यदि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी डिटेल बेसिक डिटेल फिल करेंगे। फोटो सिग्नेचर करना होगा, यानी कि 6 स्टेज में आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। जैसे फोटो सिग्नेचर करना होगा, थर्ड नंबर सेकंड में डिटेल आपको करना होगा, प्रीव्यू चेक करना होगा, अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, पेमेंट करना होगा, तो फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ा से लॉन्ग हो गया है, लेंदी हो गया होगा, आपको हम पता है थोड़ा बोर हुए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके करियर की बात है। यदि आप अपने लिए 25 मिनट्स नहीं दे सकते तो करियर में आगे के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ज्ञानोदय फॉर यू, ऑलवेज विद यू।